नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें फटाफट में। मैं हूं मदन लाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। थाना पाक बड़ा क्षेत्र स्थित लखनऊ हाईवे पर डबल डेकर बस और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई तो करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीच हाईवे है, दिल्ली से रामपुर की तरफ जाने वाली जो रोड है, इस पे एक बस और एक पिकअप पलट गई है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की बात अभी तक आई है और बाकी जो जितने घायल है सभी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, उपचाराधीन है। इसमें जो भी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर का अवंतीपुरा में आतंकियों ने देर रात को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में फयाज अहमद शहीद हो गए, साथ ही उनकी पत्नी की भी जान चली गई। पुलवामा में एसपीओ फयाज अहमद को अंतिम विदाई दी गई। पूरे गांव से लोगों की भीड़ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की त्रेष्ठ बुनियादी परियोजना का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन लद्दाख से सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित 63 बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया। लद्दाख दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की त्रेष्ठ बुनियादी परियोजना का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर लेह में है। परियोजना का उद्घाटन करते उन्होंने कहा कि जिन सड़कों का निर्माण बीआरओ कर रहे हैं वह देश की विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। आज 63 पुल और सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बीआरओ कर्मियों की सूझबूझ से हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देश का विकास और उसकी सुरक्षा में सड़कों का बहुत योगदान है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनाए जाने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। यहाँ निवेश लाने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए केंद्र द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो। पीएम पहले ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बात कर चुके हैं। वह जल्द ही लद्दाख के लोगों से भी बात करेंगे। आज 63 ब्रिजेज और रोड्स इनका लोकार्पण हो रहा है। सब मिला जुलाकर 75 यानी जब हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया हम 75 ऐसे कार्यों का जिनका हमने निर्माण किया है हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर के 62 ब्रिजेस का भी लोकार्पण हो रहा है। टोटल 63। और मुझे बताया गया है कि 50 मीटर वाला यह सिंगल स्पैन स्टील ब्रिज ऐसा ब्रिज बना है कि जिस पर कि टाउट गन्स, टैंक्स, हैवी वेपन जो सिस्टम्स हैं वह भी सीधे इससे जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यह समझ सकते हैं कि इन ब्रिजेस का इस देश की सुरक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। और जिस रोड पर यह ब्रिज बना है यानी लेह लोमा रोड, यह हमारी सेना और आईटीबीपी के लिए बहुत ही अहम। थोड़ी चर्चा में करना चाहूंगा कि लद्दाख का स्टेटस पहले क्या था और जम्मू कश्मीर का स्टेटस पहले क्या था। सरकार ने 2 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला किया है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख भी अलग से यूनियन टेरिटरी बना है। लद्दाख के लोगों से जब मैं बात करता हूं और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जामियांग शेरिंग नामग्याल से मैं बात कर रहा था, कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं। उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया कि नहीं, हमारी लद्दाख की जनता यूनियन टेरिटरी बनने से बेहद खुश है। अब यह यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे कारण हो सकते, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कारण, आतंकवाद और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभाव। 2 प्रमुख चीजें। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी असिस्टेंस मिल जाए और जिस हद तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाता।
कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे में ये जरूर देखना होगा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। And as we now sort of prepare for the possibility of a third wave and new variants like Delta Plus, it is very important for us to take stock and see what we can do. I think what we need to do is look ahead and see how we can strengthen our public health system, keeping in mind the lessons that we've learned from the past. And the reason why I think this is important is not only because of the current pandemic, but the last 15 years have shown us that for the future, we will have to be prepared for ongoing outbreaks and pandemics. We need to really have a resilient environment for our future generations. How can we do that? And I'm going to just focus on two things. One is public health policy in India. And secondly, what we've learned from this pandemic, the importance of partnership and collaboration between different stakeholders to move forward. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के हाल में ही भारत में नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं ट्विटर ने इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। चतुर ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर सूक्ष्म संदेशों के आदान प्रदान की यह साइट मोदी सरकार के निशाने पर है। वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र चतुर के पद से हटने के कुछ घंटों बाद ही बीते रविवार को कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी कैसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। कैसल के वैश्विक कानूनी नीति निदेशक हैं।